नमस्कार मित्रों। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर 7 है MCAPF लक्ष्य MCQ सीरीज का। तो इसमें हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारा आप देख सकते हो जियोग्राफी से फिर से होगा, है ना। तो सबसे पहले आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसकी पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप नीचे दबा कर देखिए, वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए मित्रों, क्वेश्चन क्या है पहले ये समझिए। पहला क्वेश्चन है मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद द पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। क्या बोल रहा है? सराउंडेड बाय वाटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि के टुकड़े से संबंधित है जो, है ना, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है ना मित्रों, तो ये चीज आपको समझना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्शन डी इसका आइलैंड होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बोला पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड, यानी सब कॉन्टिनेंटल मतलब उपमहाद्वीपीय, लैंड यानी भूमि, तो पीस यानी जैसे कि आइलैंड हो गया ये वाला। अब ये देखिए कि क्या प्रायद्वीप से यानी पेनिसुला से घिरा हुआ? नहीं, पेनिसुला तो लैंड में ज्यादा होता है और लैंड में ही होता है। गल्फ यानी खाड़ी से घिरा है? नहीं। जल संधि ये भी नहीं है, क्योंकि जल संधि तो ये जोड़ने वाली जो हिस्सा, जैसे पाल के स्ट्रेट हो गया जो श्रीलंका और भारत के बीच में है ना, जल संधि, उसको पाल के स्ट्रेट बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता ना, आइलैंड। ठीक है, तो द्वीप यानी उत्तर डी होगा। यहाँ पे देखिए कि इसके चारों ओर पानी है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पानी से घिरा हुआ है, यानी पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए मित्रों। हमारा जो CAPF पेपर 2 का OLP बैच शुरू हो चुका है 2021 का, जिसमें पेपर 2 का क्लास आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज बुक में मिलेगा, फ्री पेपर 2 का बुक मिलेगा मित्रों। लक्ष्य टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 2021 का। टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा इसमें आपको। देखिए, कोई भी अगर जानकारी हो, चाहे एग्जाम से, ऑनलाइन या क्लासरूम रिलेटेड, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप इस लिंक पर जाकर हमारे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप ABKS भी अगर डालेंगे एकेडमी तो आ जाता है प्ले स्टोर में। CAPF 2021 अगर देखेंगे तो कंप्लीट OLP बैच शुरू हो रहा है, पेपर 1 पेपर 2 और टेस्ट सीरीज का, जिसमें वैलिडिटी इसके एग्जाम तक होगी। बेसिक्स के 2 हैं एग्जाम लेवल तक, इंग्लिश और बायलिंगुअल है, यानी हम बोल सकते हैं इंग्लिश हिंदी में होगा। ठीक है, आपके लिए ही हम यहाँ बैठे हैं मित्रों। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि आपको इजी भाषा में कौन समझा रहा है, आपको सबसे इजी लैंग्वेज में कहाँ समझ में आ रहा है, इस पे फोकस करना है। मटेरियल बहुत ज़्यादा मार्केट में है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है अगला, देखिए, ये भारतीय भूगोल से है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म, ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विथ अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कट्स थ्रू द पीर पांचल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड लेह बाय रोड। सिंपल है, रोहतांग पास होगा, है ना। क्या होगा? रोहतांग पास। तो यहाँ पे एक माना पास है, नीति पास है, नाथुला पास है। तो यहाँ पे क्या है, रोहतांग पास के बारे में बोल रहा है। यानी आप हिंदी में भी देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पीर पांचल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह के सड़क मार्ग से जोड़ता है। रोहतास दर्रा, क्योंकि पास मतलब दर्रा होता है। ठीक है ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों को बड़े अहमियती बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, तो पासेस इन इंडिया में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंडिया में कौन कौन से पास हैं। एक है लद्दाख में लनाक पास। ठीक है, लानक पास है लद्दाख में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है कुंजुम पास जो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। एक है काराकोरम पास लद्दाख में, लिपू लेक उत्तराखंड में है। ऐसे 46 पासेस है इंडिया में टोटल। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये सिसु हो गया, टनल नॉर्थ टर्मिनल हो गया, ये मनाली हो गया सिसु, और ये कुल्लू हो गया। यहाँ देखिए क्या है, टनल साउथ टर्मिनल है, टनल नॉर्थ टर्मिनल रोहतांग में हिमाचल प्रदेश, यहाँ लद्दाख है, लेह मनाली हाईवे है, लेह यहाँ देख लीजिए। और ये वाला जो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं इंडिया के मैप में यहाँ आता है। ठीक है ना, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो टोटल देखिए, जैसे बोमदीला पास हो गया अरुणाचल प्रदेश में, चंगला पास हो गया लद्दाख में, चांसल पास हिमाचल प्रदेश, देहरा कम पास लद्दाख, डेबसा हिमाचल प्रदेश। तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो टोटल 46 पासेस हैं, आप थोड़ा देख लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि कुछ चीज़ें, ठीक है ना, जो आपको जानना जरूरी है बहुत ज़्यादा।
वो क्या है कि जैसे यहाँ पे दिया है आपका माना, जो हमारा हम बोल सकते हैं कि पास है, वो कहाँ है? तो माना पास उत्तराखंड में है, ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में है। साथ ही साथ आपका जो अगला जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ आप देख सकते हैं कि जो नीति पास जो है वो कहाँ है? तो नीति पास आपका हो जाता है उत्तराखंड में ही, चमोली में स्थित है, घाटी है, ठीक है ना। नीति पास से ध्यान दीजिएगा। अगला है नाथुला। तो नाथुला थोड़ा सा आप लोग को मालूम होगा, आप लोग न्यूज में सुनते भी रहते हैं, है ना। तो नाथुला जो है आपका बेसिकली सिक्किम में है, सिक्किम में है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर? यानी सिंधु नदी से निम्नलिखित में से कौन सा पास बनाया गया है, यानी मतलब बना है उसके द्वारा प्राकृतिक रूप से? तो यहाँ पे रोहतांग, नाथुला, बारालाचा, बनिहाल, बनिहाल पास है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पहले समझिए, ये देखिए यहाँ पे खाइबर पास है, यहाँ पे पारपिक पास, खुंजरे पास है, मिनतका पास है, अगिल पास है ना, काराकोरम पास जिसको कारा तागला बोलते हैं, खारदुंगला है, पेंसिला है, चांगला है, लानकला है, केपसांग है, जारा है, इमिस है, ठीक है, सिपकी है, ठीक है ना, बनिहाल है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आप बुलान पास भी देख सकते हैं, लिपू लेक भी देख सकते हैं, सारा चीज यहाँ दिया हुआ है। मित्रों अगला जो हमारा क्वेश्चन वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सपोर्ट्स द कारेवा फॉर्मेशन? ठीक है, तो कारेवा फॉर्मेशन को है कश्मीर हिमालय, इसमें आपको मिलेगा। आपने क्लास 11 की किताब में भी लिखा है, 9th के की किताब में ज्योग्राफी में लिखा है सब। कारवा जो मिट्टी कहाँ पाया जाता है? सिंपल है, कश्मीर में पाया जाता है, हिमालय में। कारवा गठन जो है समर्थन, यानी किस क्षेत्र का समर्थन कहाँ पे पाया जाता है? सिंपल है, कश्मीर हिमालय होगा, है ना। तो कश्मीर हिमालय यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पूरा यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सब, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये सब कश्मीर हिमालयस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर ये मिट्टी मिलेगी कारेवा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये आपको समझना है थोड़ा सा। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस तो ये हो गया ना जी, ऐसे तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश तरफ हो गया, हिमाचल उत्तरांचल वाला ये हो गया हिमालयस, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयस जो है उधर हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न तो मान लीजिए ये वाला हो गया, और आप उधर वाला भी मान सकते हैं, अरुणाचल वाला जो होता है उसको ईस्टर्न हिमालयस बोला जाता है, इसको नॉर्थ ईस्टर्न बोला जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट पार्ट ऑफ पंचनाद? आपने सुना होगा पंचनाद का, पढ़ा ही होगा आप लोग, इसको पंचनाद या पंचनद आप बोल सकते हैं। इसमें से कौन सी नदी इसका हिस्सा नहीं है, ये ध्यान देना है। रवि, सिंधु, चिनाब, झेलम। सिंपल है, सिंधु नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए कि ये झेलम हो गया, चेनाब हो गया, सतलज हो गया, इंदस हो गया, और बाद में इंदस में मिल जाता, पाकिस्तान में घुस जाता है, ये इंडिया। तो इसमें आप देख लीजिएगा कौन नहीं है, सिंपल है, सिंधु नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, पंचनाद ये है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ओनली, यानी जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में ये होती है, ठीक है। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई, यानी आमतौर पर कुछ चक्रवात एक आंख विकसित करते हैं, यानी द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द दैट ऑफ सराउंडिंग्स, यानी एक चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान आसपास के वातावरण से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ऑप्शन कौन सही होगा? सी, है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सही है उसकी बात की जा रही है, तो ये थर्ड वाला सही है, क्योंकि ये आपको समझना है इसके बारे में। लेकिन एक बात आता है कि मैं यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा था, जेट स्ट्रीम्स को लेकर कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा था, ठीक है ना। जैसे जेट स्ट्रीम्स क्या आपके माइंड में आता होगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स क्या है, वैश्विक मौसम प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है? मित्रों मैं आपको बता दूं, जेट स्ट्रीम या जेट धारा आप इसको बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में तेजी से बहने वाला हम बोल सकते हैं कि, या फिर घूमने वाली हवा की धाराओं में से एक है, आप ये बोल सकते हैं। और ये मुख्य रूप से क्षोभ मंडल जो होता है ना, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत यानी समताप मंडल में बहुत तीव्र गति से चलने वाला, हम बोल सकते हैं कि एक बहुत तेज चलने वाला वायु प्रणाली है, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा, चूंकि विमान की उड़ानों में यह मंडल सहायक होता है, इसलिए इसको जेट स्ट्रीम या जेट धारा के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम की, हम बोल सकते हैं कि यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ध्यान दीजिएगा, इधर से इधर की ओर बहती है, ठीक है ना, किधर से इधर से, यानी मान लीजिए वेस्ट हो गया पश्चिम और ईस्ट हो गया पूरब, इधर यानी इधर से इधर की ओर बहती है। साथ ही साथ ऊपरी वायुमंडल में ये 7 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए कुछ चीजें, ये फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी जेट स्ट्रीम्स बेसिकली वी कैन से जेट स्ट्रीम्स आर रिलेटिवली नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग
wind in upper level of the atmosphere, right? The winds blow from west to east in jet streams. However, the flow oftenly shifts to north as well as south. Jet streams follow the boundaries flanked by hot as well as cold air, we can say, right? लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर साइक्लोन, देखिए साइक्लोन आप सभी को मालूम है मतलब, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे कुछ अगर फ्रेशर होंगे उनको मैं बता देता हूँ इस बारे में। साइक्लोन देखिए, आपको इसके बारे में जानना है कि साइक्लोन आपको यानी चक्रवात आप उसे बोल सकते हैं अगर दूसरी भाषा में बोले। कम वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी गर्मी के दिनों में राउंड करते हुए आता है ऐसे जमीन पे, है ना। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, खनिजों पर विचार करना है। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कीनाइट, सिलिमेनाइट। तो भारत में उपरोक्त में से कौन सा आधिकारिक तौर पर प्रमुख खनिजों का रूप में नामित है? मतलब इन इंडिया विच ऑफ द एबव इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल, यानी आधिकारिक तौर पर प्रमुख खनिजों के रूप में नामित है। सिंपल है, डी होगा 2, 3, 4, क्योंकि इंडिया में बेंटोनाइट क्या है, बेंटोनाइट है, आप ये बताइए। तो मैं आपको थोड़ा सा एक लिस्ट, आपको तो कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ कि इंडिया में काइनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो काइनाइट के भी बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंडिया में हम लोग देखते हैं कि कहाँ पाया जाता है। पहले तो देखिए काइनाइट के बारे में, जहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो काइनाइट ज़्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। इंडिया ही नहीं, हर जगह पाया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। और इंडिया में झारखंड को माना जाता है कि कीनाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला जो है आपका सिलीमेनाइट, जिसे आप बोल सकते हैं, यानी स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, SILLIMANITE, ठीक है ना। तो सिलीमेनाइट जो इंडिया में जो जनरली पाया जाता है महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो है क्योंकि इंडिया में मैंने बता दिया, अब इसके बाद आपका क्रोमाइट रह गया, ठीक है। तो क्रोमाइट का अगर आप बात करें तो आपको मालूम चलना चाहिए कि क्रोमाइट इंडिया में कहाँ पाया जाता है। क्रोमाइट इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है सुकिंदा, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है, सॉरी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, वहाँ पाया जाता है ज़्यादातर। 98% टोटल क्रोमाइट यहाँ पाया जाता है। और फिर अगर आप दूसरे जगह भी देखें तो 98% फिर उसी के जैसा, मतलब 98% प्योर हम बोल सकते हैं। 97 1% कम प्योर कहाँ पाया जाता है, अब बात करेंगे तो सुकिंदा वैली में, वहीं पे। तो ये सारी चीज़ें थी। बेंटोनाइट इंडिया में नहीं पाया जाता, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन आप अगर इसके फैक्ट के बारे में अगर बेंटोनाइट की अगर बात करें, सॉरी हाँ बेंटोनाइट के, तो आपको मैं इससे संबंधित भी कुछ मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ कि बेंटोनाइट हालांकि भावनगर कच्छ डिस्ट्रिक्ट और गुजरात और बारमर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में भी पाया जाता है। मैंने बोला कि नहीं पाया जाता, उतनी भारी मात्रा में नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली 3 का प्रोड्यूसर माना जाता है इंडिया के, खनिजों का नाम के रूप में इसको अंकित किया गया है, ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है कहाँ पे? ईस्ट अक्साई चीन, लेह ईस्ट में, नॉर्थ गिलगित, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। सिंपल है, यहाँ पे देखिए, यानी सियाचिन ग्लेशियर को स्थित कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे? नॉर्थ नुब्रा वैली में, है ना। ये नॉर्थ नुब्रा वैली में, यहाँ पे ये नॉर्थ नुब्रा वैली है, ध्यान दीजिएगा। देखिए वल्क्स रिपब्लिक चाइना है, अक्साई चीन है ना, वॉल्क्स रिपब्लिक चाइना। इसके बाद अफगानिस्तान हो गया, गिलगिट हो गया, काराकोरम हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर जिसे बोला जाता है पाकिस्तान, यहाँ है, जम्मू है, जम्मू एंड कश्मीर है, कारगिल है, लेह है ना। इसके बाद तिब्बत चाइना है, आपने ये देख लिया। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिवर्स इनटू। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल ही गया कि आपका नुब्रा वैली मतलब जो है उसका मैप भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जैसे अगर मान लो कि मैप से संबंधित कुछ चीज़ें अगर मालूम है तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को हम बोल सकते हैं कि जोड़ने में, ठीक है ना। कभी कभी जो अभी देखो मैप से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है ना, मैप से ही मैप बेस्ड क्वेश्चन लगभग 2-3 आ ही जाते हैं, ठीक है। तो नुब्रा वैली की अगर बात की जाए तो नुब्रा वैली आपका कहाँ पे होगा, आपको मैंने बता दिया कश्मीर में है, और सियाचिन ग्लेशियर यही है। लेकिन मैप में जब आप बात करेंगे मैप में, तो नुब्रा वैली कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। लेह आप देख रहे हो, लेह कहाँ है, यहाँ है, तो नुब्रा वैली यहाँ पड़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिवर्स फ्लोस इनटू, यानी निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें, नदी में बहती है कहाँ, मतलब किन से जुड़ी है?
मेकोंग अंडमान सी, थैम्स आयरिश सी, ओल्गा कैस्पियन सी, जाम्बेजी इंडियन सी। कौन सही होगा? 3 और 4। ठीक है, यानी आप देख लीजिएगा, हिंद महासागर हिंदी माध्यम वाले बच्चे कृपया करके देख लीजिएगा। तो 3 यानी कैस्पियन सी और इंडियन सी वाला सही है। थोड़ा मैप देख लेते हैं। मैकोंग अंडमान सी का देखिए, तो मैकोंग कहाँ है भैया? यहाँ पे देखिए, अंडमान सी पहले समझिए, राइट। ये देखिए यहाँ पे चाइना है, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल अंडमान सी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो नदी आ रही है, ये नदी किसकी पार्ट है? ये नदी किसकी है? आप अच्छा 1 सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा कि क्या है। तो मैंने अभी मैकोंग को लेकर बोला है ना, तो मैकोंग कहाँ पे है? मैकोंग रिवर, ध्यान दीजिएगा, मैकोंग, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि मैकोंग हमारा कहाँ पे पड़ जाता है? म्यांमार से होते हुए, यानी ये वाला जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला, और यहाँ डेल्टा फॉर्म होता है, मेकोंग डेल्टा, ठीक है, अंडमान सी में है। अगला, तो यहाँ पे है थेम्स, यानी थेम्स जो नदी है, आयरिश सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नदियाँ आ रही हैं, ये आयरिश सी में जाकर मिलती है। वोल्गा देखिए कैस्पियन सी में मिल रहा है। जाम्बेजी यहाँ डेल्टा है, जो कि अफ्रीका यहाँ पे मान लीजिए है, तो इसका यहाँ पे जो है, ये वाला इंडियन ओशियन में ही आता है। यानी और जो अरब ओशियन है, अरब जो है, अरब सागर, वो किसका पार्ट है? अरब सागर किसका पार्ट है? वो भी तो इंडियन ओशियन का ही है ना। अरब सी जो है किसका पार्ट है? इंडियन ओशियन का, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे बेसिकली कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ जाना है। अच्छा, एक चीज़ और बोलना था कि हाल के सालों में अगर आप जहाँ देखोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो भारतीय अरब सागर, जिसका भारतीय नाम सिंधु सागर बोला जाता है, इसको ये ध्यान दीजिएगा। अरब सागर मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये जो है 38,62,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है फैला हुआ है। और अंडमान सी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन कवरिंग अ टोटल एरिया ऑफ अबाउट 14,91,000 स्क्वायर माइल्स, मीन्स टू से 38,62,000 स्क्वायर किलोमीटर, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल सी रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। ठीक है, ये उस समय जब बिजनेस हुआ करता था मिडाइवल इंडिया में, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी मैप का अगर आप बात करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कुछ नदियों का है, तो थोड़ा मेजर नदी का आप लोग देख लीजिएगा कि मेजर नदी जो है कहाँ कहाँ पे कौन सी है उसका। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना जो मुझे बताना था, कि जैसे मान लो कि कभी कभी पूछा जाता है इसको लेकर, क्या बोलते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, जैसे इंडिया का मैप आप बढ़िया देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का कौन कौन स्टेट के साथ बॉर्डर मिलता है, या फिर इतने, अगर जो नागपुर जिस लैटिट्यूड पे आधारित है, उस लैटिट्यूड में कौन सा इसमें से निम्नलिखित में से शहर शामिल है, कुछ ऑप्शन दे देगा, है ना। तो ये वाला में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि ये तभी आप करेंगे। डेली आप 5 मिनट मैप को दो ना, क्या समस्या है ना। डेली अगर 5 मिनट खाली मैप्स को देखोगे, डेली एक मैप को भी देख लोगे, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या होने वाली है, ठीक है। अच्छा, थेम्स को मैं बता दिया ना कि इंग्लैंड में बहती है नदी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नदियाँ जो है, ये थेम्स से, यहाँ पे देखो ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, विंडसोर है, मॉलिसली है, गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ देखिए, बे ऑफ बंगाल यहाँ देखिए, म्यांमार, और यहाँ पे थाईलैंड हो गया, ठीक है, वियतनाम, लाओस, लैंड लॉक्ड कंट्री, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, ये देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया। और यहाँ देखिए, ये जो कैस्पियन सी की बात कर रही है, देखिए वर्ल्ड मैप में यहाँ पे है, कहाँ पे, यानी ये इंडिया हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ इंडिया हो गया, ये हो गया रसिया वाला एरिया, यूरोप वाला एरिया हो गया, अफ्रीका वाला, तो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, इसी के साथ मैं विदा आपसे चाहता हूँ।